खटीमा क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया। पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा मात्र 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया और आज उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है, उनको छोड़कर सिर्फ उस पर ही कार्रवाई की गई है। वहीं राहुल मिश्रा प्रशिक्षु IFS खटीमा का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा था, जिस पर पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग और SSB ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म का अतिक्रमण गिराया। IFS राहुल मिश्रा से पूछे जाने पर कि वन क्षेत्र में और भी अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई नहीं करते हुए केवल किसी एक व्यक्ति पर क्यों कार्रवाई की गई, जिस पर IFSC राहुल मिश्रा का कहना था कि वह पुराने अतिक्रमण है जिन पर सवेकर बंदोबस्त किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है, परंतु यह नया अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग द्वारा इसको ध्वस्त किया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म मालिक अर्जुन का कहना है कि उसको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, जिस पर प्रशिक्षण IFSC राहुल मिश्रा का कहना है कि उनका कहना गलत है। वन विभाग के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था और मुनादी करा दी गई थी, उसके बावजूद भी पोल्ट्री फार्म के मालिक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं कंपनी द्वारा पोल्ट्री फार्म में लगभग 5 लाख की धनराशि लगाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर SDM रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि वह कंपनी को देखना चाहिए था कि वह किस जगह और किस स्थान पर धनराशि लग रही है। फॉरेस्ट की जमीन है तो हम हटाने के लिए तैयार हैं। फॉरेस्ट विभाग अपील करें क्यों साहब? क्या वाला? फॉरेस्ट विभाग आए तो हैं, दिखा रहे हैं। SSB की बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसके सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और इनको कायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया। लिहाजा सब हम मौके में आए हैं, SSB आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा। देखिए, जो नुकसान की बात है, नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको दिया है लगभग बता रहे कि 5 लाख का, उनको देखना चाहिए था कि इसकी ओनरशिप क्या है। बिना ओनरशिप चेक किए सरकारी भूमि में अगर वो कोई भी कंपनी इनको ये प्रोजेक्ट देती है तो कंपनी, वो वन विभाग की ज़मीन पे अतिक्रमण था और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, वन क्षेत्र अधिकारी, प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी, उनके आदेश अनुसार इसको तोड़ने की प्रक्रिया कल से जारी है। कल 4 बजे से जारी है और इसमें प्रशासन की मदद भी ली है, हमने पुलिस विभाग की मदद भी ली है और SSB की मदद भी ली है और अभी भी ये जारी है। कल देर रात तक जारी रहा है और अभी इसको पूरी तरह हटाने की कार्रवाई जारी है। तो भाई साहब, बात कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं? और भी लोग बैठे होंगे, कितने लोग बैठे हैं उसमें अतिक्रमण से? ये अतिक्रमण नया अतिक्रमण है, रिसेंटली बना है और इसलिए इसको हटाने की कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। मेरा अभी नपाई चल रही है, पूरी बंदोबस्ती चल रही है, प्रशासन लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी। तो उसका कहने वाला उसके बाद भी एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया? नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, उसने नया अतिक्रमण बनाया है, इसलिए उसको हटाना अनिवार्य है। सर, उसमें नोटिस दी गई थी क्या? हाँ, उसमें सब मुनादी भी की गई थी, सब कुछ बताया गया था इनको, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने हटाया नहीं। मतलब उन्होंने टाइम मांगा था उसमें क्या? हमने टाइम दिया था, जितना अनुचित टाइम होता है उतना सब कुछ दिया गया था, पूरी प्रक्रिया की गई है, उसके बाद भी उन्होंने नहीं हटाया। तो हमको सबकी मदद लेके प्रशासन, पुलिस और SSB, उसकी मदद लेके हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसका कहना है कि नोटिस न दी गई तो इसका नहीं, वो गलत है। वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उनको सारी चीज़ बताई गई थी, समझाया भी गया था और समय भी दिया गया था, उचित समय दिया गया था कि उनको वहाँ से हटा लिया जाए। जैसे कि वहाँ पर आसपास उनकी जो पुराने अतिक्रमण है उनकी कार्यवाही जारी है, उसका पूरा मुनादी बनी, उसकी पूरी सर्वे करा के और उसको पूरी तरीके से प्रक्रिया हेतु हटाया जाएगा। सर, एक चीज़ और, जैसे बनानी है तो क्या जो जिस अधिकारी मौके पे जिसकी ड्यूटी थी वहाँ की,
तो क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? एक दिन तो मकान बना नहीं सर। इसकी भी पूरी कार्रवाई जारी है और पता लगाया जाएगा कहाँ पर क्या फॉल्ट हुआ है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खंड बना था, उससे पहले से वन भूमि में अतिक्रमण कर रहा था, जिसमें अतिक्रमण हो रहा था उसमें वन विभाग उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसको कार्रवाई करनी पड़ी? वो पुराना अतिक्रमण है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, ये जो उन्होंने मुर्गी का फार्म खोला है ये अभी खोला है और नया अतिक्रमण आप नहीं कर सकते। जो पुराना है उसकी कार्रवाई उसके हिसाब से होगी और अभी जो है नया किया है उसकी कार्रवाई तत्काल रूप से की गई है। जी, थैंक यू। 20 दिन हो गए थे बच्चों को डाले हुए और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था और मुर्गी के बच्चे दाने सब लाए थे। अब काफ़ी नुकसान हो गया, हमें पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था। 3 दिन का मोहलत दे के और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है। और अब खोलने का हम यही कह रहे हैं, खोल के हटा देंगे। अब हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना हो गई और बाकी अब हम यही दावा करेंगे, हमें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने वो है नहीं और हमने इधर उधर से कर्ज लेके भी बनाया था, क्या कहें। सबसे बड़ी कमी तो फॉरेस्ट विभाग की है, जिसने पहले से हमें सूचित नहीं किया और यहाँ अनेकों फार्म है उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और हमारे संग बहुत बड़ा घटना किया गया है और हमें ही चिन्हित करके हमें ही निशाना बनाया गया। पता नहीं किस लिए, क्या दुश्मनी थी हमसे जो हमें इतना बड़ा मुद्दा बना के हमारे संग आज ये घटना घटी है। पहला ही बैच डाला था अभी हमने और 6 महीने से बना हुआ फार्म था। पहले हमें किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। यहाँ तो काफ़ी पोल्ट्री फार्म है, कोई और ऐसा भी नहीं है कि सब यहाँ रजिस्टर्ड ज़मीनें, सब कच्ची ज़मीनें हैं, लेकिन हमें ही निशाना बनाया गया, बस यही कहूँगा। और बाकी पता नहीं क्या फॉरेस्ट विभाग को था, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि फॉरेस्ट विभाग हमारे संग ऐसा गलत व्यवहार तो किया नहीं फॉरेस्ट विभाग ने, लेकिन क्या ही रहा, किससे क्या जाति दुश्मनी रही जिसने ऐसा करवाया हमारे संग। अब यही हम तो दावा करेंगे, हम कोर्ट में, हमें फॉरेस्ट विभाग से कुछ मिलना चाहिए मुआवजा। जब हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, बनाने समय नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हमारे परिवार के लोग ही खोल लें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हमें खोलने के लिए मौका दिया, खोल के सामान तो बचा लेंगे। बाकी अब कुछ तो नुकसान है ही, आपके सामने ही देखे बच्चे मर रहे हैं। जब गाड़ी में लोड किया गया तो बच्चे काफ़ी छोटे थे, इनको तो एक दूसरे से टच भी नहीं होने देना पड़ता है। अब नुकसान तो नुकसान ही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब क्या कहें, अब हम कहने लायक भी नहीं है।